हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों आज जन्माष्टमी का दिन है और हम आए हैं आज केदारनाथ भोलेनाथ जी के दर्शन करने। बताया जाता है कि यहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई पर भोलेनाथ जी की ज्योतिर्लिंग शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन करने के लिए भक्तजन बहुत दूर दूर से आते हैं। तो आज हम भी दर्शन करने के लिए आए हैं। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यह श्री जी बाबा घाट। अगर जैसे ही हम मंदिर के बाहर से देखते तो मंदिर का दरवाज़ा हमें नज़र आता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें भी लगी हुई हैं जिस पर आप कुछ खा भी सकते हो, प्रसाद वगैरह भी खरीद सकते हो यहाँ से। अगर जैसे ही मंदिर के हम अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हो प्रांगण बहुत ही बड़ा है और सामने एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर भी 2 से 3 दुकानें लगी हुई थी जहाँ पर लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। अगर हम बात करें मंदिर की ऊंचाई की तो दोस्तों इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर भोलेनाथ जी बिल्कुल इस पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। केदारनाथ जो कि कामा में है, आप देख सकते हो कितनी ऊंची चढ़ाई है। अभी तो हमने कुछ सीढ़ी ही चढ़ी है, अभी और चढ़ना बाकी है। बगल में आपको छोटी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। बताते हैं कि पहले जब ये सीढ़ियाँ नहीं बनी थी तो उन्हीं सीढ़ियों से लोग पहाड़ पर भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। दोस्तों आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद हम उस मंजिल पर पहुँच ही गए जिस मंजिल के लिए हम आए हैं। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है उसके दर्शन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सारी ऊंचाई है। लोग यहाँ पर हमसे पहले से ही दर्शन कर रहे थे। मैं कह रहा था बड़ा सा पत्थर क्या है, जब मैंने पूछा तो बताए थे इसी के नीचे शिवलिंग विराजमान है जहाँ पर लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है भोलेनाथ जी की शिवलिंग है, जहाँ जो बिल्कुल पहाड़ की सबसे ऊँची पहाड़ी पर है और बड़े से विशाल पत्थर के नीचे है। यहाँ से सीधा रास्ता बाहर की तरफ जाता है जहाँ पर ये साधु महात्मा बैठे हैं। दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ नज़र आता है और नीचे की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। यहाँ पर बताया जाता है ये पहाड़ जो नंदी महाराज हैं ये यहाँ पर विराजमान हैं। केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद वहीं से बगल में सीधा चलते हैं आली बद्रीनाथ जी। तो यहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि भोलेनाथ जी की यहाँ पर भी बहुत ही विशाल पूजा की जाती है। जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हम उस मंदिर में पहुँच चुके हैं। यहाँ से केदारनाथ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। यहाँ पर एक बड़ा तालाब है। इस तालाब की एक अलग ही व्याख्या है दोस्तों। बताया जाता है कि इस तालाब में नहाने से बहुत सारे रोग कट जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं बाहर लिखा हुआ है श्री बद्रीनाथ धाम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले से ही बहुत भीड़ थी और लोग दर्शन करने के लिए लगातार बहुत उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पर श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन आप भी कर सकते हो। अगर बात करें हम इस मंदिर की तो इस मंदिर में हर रोज़ लगातार भंडारा चलता है जो कि बिल्कुल मुफ्त होता है। अगर कोई भाई भंडारा कराना चाहता है तो यहाँ पर उसका खर्चा भी लिखा हुआ है। लोग बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर भोजन पा सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। इसी मंदिर में भोलेनाथ जी, बद्रीनाथ जी के अलावा भी बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी विराजमान हैं जैसे कि आप देख सकते हो। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ बद्रीनाथ धाम पर, जहाँ पर आप देख सकते हो भक्त दर्शन करने के लिए किस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई पड़ी है भक्तों की। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे तालाब है, तालाब में भक्तजन स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं कूद कूद के। तो आप भी आइए और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। तो दोस्तों जैसे ही मंदिर से बाहर दर्शन करने के बाद निकले तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही विशाल कीर्तन चला हुआ है जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं। आइए आप भी दर्शन कीजिए। माँ के गर्भ के अंदर अंधेरा है और इस अंधेरे में भगवान ने मानव शरीर का निर्माण बड़ा सुंदर किया। आंख नाक मुंह कान लगाए भीतर कहाँ उजाला था, इतना बड़ा स्थूल बनाया कैसे देखा भाला था। लेकिन एक सवाल कभी न किया क्या, जब हाड़ मास की देह बनाई, जब हाड़ मास की देह बनाई कहाँ से लिया मसाला। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं नंदगांव, कृष्ण कन्हैया की नगरी में, जहाँ पर कृष्ण कन्हैया ने गाय चराई थी और रास रसाए थे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी पड़ी है, जबरदस्त लोग भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम।
तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ नंदगांव में, जहाँ पर श्री कृष्ण के जन्म की बहुत ज़ोर शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हो दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग कृष्ण भगवान के जन्म दिवस की बधाई देने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों यह है नंदगांव का वो सबसे बड़ा मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला है। और लोग यहाँ पर पहले से भगवान श्री कृष्ण को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आ चुके हैं। आप देख सकते हो मंदिर कितना विशाल है और भव्य है, और सजावट कितनी अच्छी की गई है, जहाँ पर भक्तजन बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ से अगर हम नंदगांव को देखें तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा नज़र आता है। दोस्तों लोगों की ऐसे भीड़ उमड़ पड़ी है, मानो कि जैसे सनातन धर्म बिल्कुल बाहर उफन के आ रहा है उस लोगों के अंदर से। लोगों के अंदर भगवान श्री कृष्ण को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना पैदा हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मंदिर में किए जा रहे हैं, और लगातार पुजारी जी लोगों से मना कर रहे हैं कि यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो ना लें। लेकिन भक्तजन कहाँ रुकने वाले हैं, अपने चहेते भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो बहुत दूर से आए हैं। तो दोस्तों जैसे ही मंदिर से हम दर्शन करने के बाद गांव के बिल्कुल रोड पर आ गए हैं, और देखा है कि यहाँ पर भक्तजन किस तरीके से अपने उत्साह को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ बन बनकर नई नई लड़कियाँ जा रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से नाच कर गा कर जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों अभी फ़िलहाल नंदगांव से आने के बाद हम आए हैं कोकलावन। चलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन तो कर लिए, अब आइए शनिदेव की परिक्रमा भी कर देते हैं, क्योंकि आज शनिवार का दिन भी है और शनिदेव की पूजा इस दिन बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर कोकलावन धाम में की जाती है, जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से भक्तजन शनिदेव जी की पूजा करने के लिए, शनिदेव जी पर तेल चढ़ाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से भगवान शनिदेव पर तेल चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर भक्तजनों की कतारें नहीं टूट रही हैं। अगर आप मंदिर के आगे चलते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से सजावट की गई है, क्योंकि आज जन्माष्टमी का भी त्यौहार है, तो मंदिर को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही सुसज्जित तरीके से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। और लोग भगवान की भक्ति में इस तरीके से डूबे हुए हैं, मानो कि अब इनको कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा है अपने जीवन में। इनको पता है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना जीवन में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो यहाँ पर लोग पूजा पाठ में कुछ ध्यान ज़्यादा लगा रहे हैं। आज के टाइम में देखा जाता है, लोग कहते हैं कि सनातन धर्म घट रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सनातन धर्म बढ़ रहा है। कि देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर तालाब में डुबकियाँ लगा रहे हैं, आनंद लेते हुए अपने जीवन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। काम तो दोस्तों हर किसी के जीवन में होते हैं, लेकिन काम के साथ साथ भगवान का नाम भी तो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अभी हमने शनि भगवान के दर्शन किए। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हमारा सुबह से कई धामों के दर्शन कर लिए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो अब अपनी यात्रा को विराम देते हैं और चलते हैं घर की तरफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।